नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम RSM SSB LDC एग्जाम 2024 में आपके राजस्थान जीके में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। उसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शाकंभरी का चौहान राजवंश। तो शाकंभरी का चौहान राजवंश के बारे में देखते हैं। शाकंभरी या सांबर के जो चौहान राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान। और इन वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो शाकंभरी या सांबर के जो चौहान राजवंश थे उसके संस्थापक थे वासुदेव चौहान और इन्होंने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी सांबर। अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी थी सांबर। अब हम देखते हैं कि अजय राज चौहान है, उन्होंने क्या किया था? अजमेर नगर बसाया था। तो आपसे पूछा जाए कि है ना अजमेर नगर की स्थापना किन्होंने की थी? अजय राज चौहान ने। नेक्स्ट है उनके बाद अर्णोराज चौहान। कौन है? अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान उन्होंने क्या है? अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो अजय राज चौहान ने तो क्या करवाया था? अजमेर नगर बसाया था। जबकि अर्णोराज चौहान ने क्या? आना सागर झील का निर्माण कराया था। अर्णोराज चौहान ने ही क्या है? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज चौहान ने। नेक्स्ट हम देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इनका उपनाम क्या था? बीसल देव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ इनका उपनाम है बीसल देव। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। इंपॉर्टेंट है, ये अभी RS में पूछा गया था कि दिल्ली पर अधिकार करने वाले जो पहले चौहान शासक थे वो थे विग्रहराज चतुर्थ थे। ठीक है, नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने किसकी? हरकेली नाटक की रचना की थी। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कौन से नाटक की रचना की थी? हरकेली। और उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा के हरकेली नाटक की लाइन्स उस पर खुदवाई थी। तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव थे, उन्होंने हरकेली नाटक की रचना की थी और अजमेर में उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई और उस हरकेली जो नाटक है उसकी लाइनें उस पाठशाला पर खुदवा दी थी। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था तो उसने संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और उसकी जगह क्या बना दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, तो उस पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे? वो थे सोमदेव। और सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किन्होंने लिखा था? नरपति नाल्ह ने लिखा था। बीसल देव रासो लिखा था नरपति नाल्ह इन्होंने लिखा था। और बीसल देव रासो उसमें क्या है? बीसल देव और राजमती जो इनकी बीसल देव और राजमती इनकी की प्रेम कथा के बारे में है बीसल देव रासो। ठीक है, तो और बीसल देव रासो लिखा था नरपति नाल्ह ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या इन्हें क्या भी कहा जाता है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर और इनकी माता का नाम था कपूरी देवी। पृथ्वीराज तृतीय ने 1991 में और 1992 में दो युद्ध लड़े थे। एक तो है तराइन का पहला युद्ध और दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पहले युद्ध में किन की विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। और दूसरे युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय, इनके दरबार में विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्र बरदाई, पृथ्वी भट्ट इत्यादि थे। चंद्र बरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा था शाकंभरी का चौहान राजवंश, अब देखते हैं रणथंभौर का चौहान राजवंश। तो रणथंभौर के जो चौहान राजवंश का जो संस्थापक था वो था गोविंदराज। गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तो रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक था वो था गोविंदराज और वो था पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखते हैं और रणथंभौर के जो चौहान राजवंश में प्रमुख शासक कौन आते हैं? हमीरदेव चौहान। कौन? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर पर शासन कब से कब तक किया था? 1282 से 1301 ईस्वी के बीच में किया था।
हमीरदेव चौहान थे, उनके पिता का नाम था जयद्रथ सिंह और उनके दादा का नाम था बाघ भट्ट। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान थे, उनके पिता का नाम क्या था, जयद्रथ सिंह था और उनके दादा का नाम क्या था, बाघ भट्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। तो हमीरदेव चौहान ने किसको पराजित किया था, दक्षिण के जो परमार शासक थे वो भोज, उनको पराजित किया था। नेक्स्ट है, हमीरदेव चौहान ने कोटीय जन यज्ञ करवाया था। तो कोटीय जन यज्ञ किन्होंने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने करवाया था, जो कि रणथंभौर के शासक थे। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, किंतु वह असफल रहा था। तो किसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में। नेक्स्ट है, किसको आश्रय देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान से नाराज था, वह मंगोल के शासक मोहम्मद शाह और कैबरू, इन दोनों को आश्रय दिया था हमीरदेव चौहान ने, जिसके कारण जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो क्या हो गया, हमीरदेव चौहान से नाराज हो गया और उसने उस रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। तो 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को रणथंभौर पर आक्रमण के लिए भेजा, तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, एक तो उलुग खां और दूसरा नुसरत खां, इन दोनों को भेजा था, जिसमें से कि नुसरत खां मारा गया था। तो ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था कि हमीरदेव चौहान का क्या अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खां। और जो हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे, वो थे धर्म सिंह और भीम सिंह, जिनमें से भीम सिंह की मृत्यु हुई। तो अलाउद्दीन की तरफ से तो दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां, और जो अमीरदेव चौहान की तरफ से भी दो थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन सा मारा गया, नुसरत खां, और अमीरदेव चौहान का जो सेनापति मारा गया वो था भीम सिंह, सेनापति मारे गए। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन को किन सेना नायकों ने रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दी। तो अलाउद्दीन को जो कौन से सेना नायक थे, हमीरदेव चौहान के दो सेना नायक थे, एक तो रणमल, दूसरे रत्तीपाल। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर के गुप्त मार्ग की सूचना दे दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमीर की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री कौन थी, पद्मला, इन दोनों ने क्या किया, जल जोहर किया था। ठीक है, इसके बाद में हमीर देव की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री पद्मला, इन दोनों ने क्या कर दिया, जल जोहर। नेक्स्ट है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ, वो हो गया 1301 में। नेक्स्ट है, रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था, वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, वो है रणथंभौर में। इसका निर्माण करवाया था हमीरदेव चौहान ने और इसे क्या भी कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हमीर ने अपनी पुत्री पद्मला है के लिए किसका निर्माण कराया था, पद्मला तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि बीजादित्य कवि था, तो बीजादित्य कवि किसके दरबार में था, हमीर देव चौहान के दरबार में। अगला प्रश्न है कि हमीर की मृत्यु के बाद रणथंभौर के चौहानों की शाखा क्या होगी, समाप्त होगी। हमीर देव चौहान की जब मृत्यु होगी उसके बाद जो रणथंभौर के चौहान थे उनकी शाखा समाप्त हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने। अमीर रासो लिखा था जोधराज। रणथंभौर की कुंजी किसे कहा जाता है, जैन दुर्ग को कहा जाता है। रणथंभौर ने कुल कितने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में रणथंभौर, हमीर ने कितने 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 में वो क्या हुआ, विजय हुआ। हमीर ने अपने शासन में किन किन को हराया, भीमदस के शासक अर्जुन को, तार के शासक भोज परमार को, मेवाड़ के शासक समर सिंह को, इन सभी को हमीरदेव चौहान ने हराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान का जो पहला जौहर था, तो पहला जौहर किसने किया था, हमीर की रानी रंग देवी और उनकी पुत्री पद्मला ने किया था, 1301 ईस्वी में किया था। और ये कौन सा जौहर था, ये था जल जौहर था। नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गया रणथंभौर का चौहान राजवंश। इसके बाद में हम देखते हैं जालोर का चौहान राजवंश। जालोर के चौहान राजवंश का जो संस्थापक था वो था कीर्तिपाल। अन्य शासक इसमें से कौन कौन से है, समय सिंह, उदय सिंह, चाचिक देव, ये सब अन्य शासक है। कीर्तिपाल ने किसको परास्त करके जालोर पर अधिकार किया था, परमारों को। परमारों को परास्त करके जालोर पर अधिकार किया। अब जालोर के प्रमुख शासकों में कौन आते हैं, एक तो है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव ने जालोर पर शासन किया 1305 से 1311 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं कि जालोर के सोनगरा चौहान
जालोर की कुंजी किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है सिवाना को। जालोर की कुंजी कहा जाता है सिवाना को। सिवाना के शासक कौन थे? वो थे सातल देव। भावले नामक एक सैनिक के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीत लिया। कब जीता था? 1308 ईस्वी में। तो जो सिवाना में क्या है, एक सैनिक था जिसका नाम था भावले, ठीक है, उसने विश्वासघात कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त सूचना दे दी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीत लिया। कब जीता था? 1308 ईस्वी में। कान्हड़ देव 1305 में जालोर का शासक बना था, ठीक है। कान्हड़ देव ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर आ रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया था, जिससे कि अलाउद्दीन उनसे उससे नाराज हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, कान्हड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन की सेना के सेनापति शम्स खां को बंदी बना लिया था, ठीक है। ये सभी कारण थे जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी नाराज था और उसने जालोर पर आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन का कौन सा सेना नायक कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया था? वह है एन उल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक जो कि कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, एन उल मुल्क मुल्तानी। नेक्स्ट है, कान्हड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव के अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह को प्रस्ताव को वहां जाके ठुकरा दिया था, जिसके कारण और अलाउद्दीन खिलजी नाराज था। तो ये सभी कारण थे। दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण जालोर पर खिलजी का अधिकार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसने विश्वासघात किया था? दहिया ने। उधर रणथंभौर में किया था रणमल और रत्तीपाल ने किया था, ठीक है। और सिवाना में किया था भावले नामक सैनिक ने विश्वासघात किया था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा राजवंश? आमेर का कछुआ राजवंश। आमेर के कछुआ राजवंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? दुल्हर राय को। दुल्हर राय ने ढूंढाड़ के बड़ गुजरों को और ढूंढाड़ में पराजित करके ढूंढाड़ में नवीन राज्य को स्थापित किया। दुल्हर राय ने फिर जमवा रामगढ़ के मीणाओं को परास्त कर जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। मीणा को परास्त करके जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो दुल्हर राय थे, उन्होंने क्या किया? ढूंढाड़ क्षेत्र है उसके में बड़ गुजरों को परास्त किया और ढूंढाड़ पर अपना अधिकार किया। बाद में जमवा रामगढ़ में जो मीणा थे, मीणा जाति के जो शासक थे उनको हराया और जमवा रामगढ़ में को अपनी राजधानी बना लिया था दुल्हर राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कोकिल देव। नेक्स्ट है कोकिल देव। कोकिल देव ने आमेर के किनको? मीणा को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो आमेर को राजधानी सबसे पहले बनाया था, वो बनाया था कोकिल देव ने, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? वो था भारमल। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से करवा दिया था, ठीक है। भारमल के पुत्र का नाम था भगवान दास और इसके पोते का नाम था मानसिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं भगवान दास। भगवान दास को अकबर ने किसकी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास का पुत्र था मानसिंह और उनकी पुत्री थी मानबाई। मानबाई का विवाह किससे हुआ? जहांगीर से हुआ, जिससे इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया खुसरो। नेक्स्ट हम देखते हैं अकबर ने भगवान दास को कहाँ? पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया था और अंत में उनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? लाहौर में ही हुई थी। नेक्स्ट है कि मानसिंह। मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब तथा फर्जंद यानी कि बेटा की उपाधि दी थी। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसको अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था? वह है मानसिंह। मानसिंह को काबुल का, बंगाल का तथा बिहार का सूबेदार बनाया गया था। काबुल, बंगाल तथा बिहार का सूबेदार बनाया गया था और मानसिंह ने इन तीनों जगह पर विद्रोह को दबा दिया था। मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र, ठीक है, जगत सिंह की याद में किसका निर्माण कराया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया था। तो मान सिंह की रानी थी जो कंकावती थी, उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह है, इन्होंने 3 मुगल शासकों, एक तो हो गया जहांगीर, दूसरा हो गया शाहजहां और तीसरा हो गया औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर मिला था, ठीक है। तो मिर्जा राजा जयसिंह को कितने? 3 मुगल शासकों, एक तो हो गया जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों की सेवा में रहने का अवसर मिला था। तो मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए राजी किया था, ठीक है।
तो मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को किसकी संधि के लिए, पुरंदर की संधि के लिए राज्य किया था। नेक्स्ट की बिहारी, बिहारी किनके दरबार में था, वो था मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था बिहारी। नेक्स्ट है कि सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह इनका असली दूसरा नाम क्या है, जय सिंह द्वितीय। इन्होंने क्या की थी, जयपुर की स्थापना की थी और जयपुर की स्थापना हुई 1727 में हुई थी। जयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1727 में। नेक्स्ट की सवाई जयसिंह, ठीक है, सवाई जयसिंह जो जयपुर बनाया था ना, जयपुर के वास्तुकार कौन थे, वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें से कौन जीता था, मुअज्जम जीता था। ठीक है, वो बाद में बहादुर शाह के नाम से शासक बना था और उसने आमिर आमिर को है ना अधिकार कर लिया और आमिर का नाम बदल कर क्या रख दिया था, मोमिनाबाद। ठीक है, तो मोमिनाबाद किसका नाम रखा गया, आमिर का नाम रखा गया था। ठीक, आमिर का नाम। नेक्स्ट है कि खिजराबाद, खिजराबाद नाम किसका था, वो था चित्तौड़ का। ठीक है, खिजराबाद नाम था, तो खिजराबाद, खिजराबाद किसका नाम था, खिजराबाद था नाम चित्तौड़ का। ठीक है, तो खिजराबाद नाम था, चित्तौड़ का नाम था और उसको रखा किसने था, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ठीक है, खैराबाद किसका नाम रखा गया, खैराबाद नाम रखा गया था, तो खैराबाद नाम भी किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है कि जलालाबाद, जलालाबाद नाम था जालोर का और ये रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है मोमिनाबाद, नाम किस कहाँ का था, वो था आमिर का और ये रखा था बहादुर शाह या मुअज्जम ने रखा था। नेक्स्ट देखते हैं कि सवाई जयसिंह ने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। हुड्डा सम्मेलन, हुड्डा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 में हुआ था। सवाई जयसिंह ने क्या किया था, मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए राजपूत शासकों का एक सम्मेलन बुलाया, वही क्या था, हुड्डा सम्मेलन। ये हुआ था 17 जुलाई 1734 में। नेक्स्ट देखते हैं कि मेवाड़ का गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश, मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी, वो रखी थी बप्पा रावल या काल भोज भी कहते हैं। उन्होंने चित्तौड़ के शासक किसको, मान मोरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, तो चित्तौड़ पर अधिकार किसको हरा के किया था, मान मोरी को। नेक्स्ट है जेत्र सिंह, जेत्र सिंह ने कौन सा युद्ध लड़ा था, भूताला का युद्ध लड़ा था। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश, ये इन दोनों के बीच हुआ था भूताला का युद्ध। आगे हम देखते हैं रावल रतन सिंह, मेवाड़ के एक शासक है रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह है, वो मेवाड़ पे शासन कब से कब किया, 1302 से 1303 के बीच में किया था। रावल रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे 1302 में और 1303 में किसका आक्रमण हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर है, गंभीरी तथा बेड़स नदियों की। अब हम देखते हैं सेनापति और वो शासक। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो गोरा और बादल किसकी सेना में थे, रतन सिंह। जयमल पत्ता किसकी थे, उदय सिंह की। ठीक है, और जेता और गुम्पा किसके थे, मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनकी सेना में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कब किया था, 1303 में। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमण देख लेते हैं। 1301 में तो रणथंभौर गया, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर। नेक्स्ट हम देखते हैं चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ, रावल रतन सिंह के टाइम हुआ, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जब युद्ध हुआ था तब। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया, खिजराबाद। ठीक है, सिवाना का नाम बदल के रख दिया खैराबाद और जालोर का नाम बदल करके रख दिया जलालाबाद। पद्मावत है, पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। मेवाड़ में जो गुहिल शाखा है, गुहिल शाखों की 2 ब्रांच थी। ठीक है, एक तो रावल और दूसरी राणा या सिसोदिया शाखा। ठीक है, कौन सी, सिसोदिया। दूसरी कौन सी है, राणा या सिसोदिया शाखा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि गुहिलों की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे, तो रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद ये रावल शाखा क्या हो गई, समाप्त होगी। चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था, वो था अमीर खुसरो। खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह किसने लिखी, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है। ठीक है, खजाइन उल फुतूह में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन है और ये लिखा था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट है राणा हमीर, राणा हमीर है चित्तौड़ पर गुहिल वंश की शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, तो राणा हमीर जो गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से संबंधित थे और उन्होंने वापस से कहाँ पे, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया
और चित्तौड़ पर गोहिल की सिसोदिया जो शाखा है उसकी स्थापना की। राणा अमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय क्या है? जावर से किसकी खाने प्राप्त हुई? चांदी की खाने प्राप्त हुई। महाराणा लाखा के समय चांदी से किसकी, जावर से कौन सी खाने प्राप्त हुई थी? चांदी की खाने प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और कब करवाया था? अपने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। जो कुंभा थे उन्होंने किस युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। मालवा के एक शासक थे कौन? मोहम्मद खिलजी प्रथम, उसको हराया था। इसी उपलक्ष्य में क्या किया था? उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, महाराणा कुंभा से के संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? संगीत रात, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। नेक्स्ट है, मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किन्होंने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो उसमें से प्रमुख दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान, कुंभलगढ़, ये सब, इन सब का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का ने जो मेवाड़ पर शासन किया वो है 1572 से 1597 के बीच में किया था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई और उनकी पत्नी का नाम था अजब दे पवार। महाराणा प्रताप है, उनका राज तिलक कब हुआ? वो हुआ 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ। महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ, 32 वर्ष की आयु में हुआ। नेक्स्ट है, अकबर का नागौर दरबार कब लगा था? वो लगा था 1570 में। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने? 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे थे। तो पहला कौन सा था? जलाल खान, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। तो जलाल खान आया था नवंबर 1572 में। मान सिंह आया था जून 1573 में। भगवान दास आया था अक्टूबर 1573 में। और टोडरमल आया था दिसंबर 1573 में। नेक्स्ट है, प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई गई थी? वो है मैगजीन या अकबर का किला। अंग्रेजों ने किस दुर्ग को अपना शस्त्रागार बना लिया था? वो है मैगजीन के दुर्ग को। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था, जिसमें हाकिम खां सूर था। वो तो किसके साथ, किसकी तरफ से लड़ा था? वो लड़ा था महाराणा प्रताप की साइड से। जबकि जो आसफ खां है वो लड़ा था अकबर की साइड से। किसकी? अकबर की साइड से सेनापति था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में किस इतिहासकार ने भाग लिया था? तो था बदायूनी। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार भाग लेने आया था? बदायूनी। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने 3 बार शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी और एक बार अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में भी सेना भेजी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो द्विवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ तथा मांडल को छोड़कर लगभग सारा का सारा मेवाड़ वापस जीत लिया था। द्विवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट हम देखते हैं जेम्स टोड ने क्या है? हल्दी घाटी मेवाड़ की हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था और दिवेर को क्या क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। और मेवाड़ का मैराथन है वो है दिवेर का युद्ध। और ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन थे? झाला मन्ना, झाला बीदा, राणा पूंजा, रामदास मेड़तिया, भीम सिंह डोडिया, ये सब महाराणा प्रताप के साथ थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के 2 टुकड़े कर दिए थे। दिवेर के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? सुल्तान खान। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। भामाशाह की हवेली है चावंड में। विश्व वल्लभ या वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की थी प्रताप ने। नेक्स्ट है कि संस्कृत विद्वान चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के दरबार में। निसारुद्दीन चित्रकार किसके दरबार में थे? राणा प्रताप के। चावंड चित्र शैली का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? राणा प्रताप के शासनकाल में।
नेक्स्ट है हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये मंदिर है शैव तथा वैष्णव दोनों को समर्पित है। ये भी कब बना? राणा प्रताप के शासन काल में बना। प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? 25 वर्ष शासन किया। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। हल्दी घाटी कहाँ है? हल्दी घाटी स्थित है राजसमंद में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता है। प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुंभलगढ़ को भी बनाया था और चावंड को भी बनाया था। प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 में। राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का जो मुकुट है किसने किसने धारण किया था? वो किया था झाला बीदा ने। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंद का युद्ध कहा था? बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा राज सिंह। कौन आगे? महाराणा राज सिंह। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती है, उससे विवाह के कारण महाराणा राज सिंह का औरंगजेब से क्या हो गया? मनमुटाव हो गया, जिसके कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। ठीक है। राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर कांकरोली में क्या? राजसमंद झील का निर्माण कराया था। तो राजसमंद झील का निर्माण कराया था राज सिंह ने और गोमती नदी का पानी रोककर करवाया था। नेक्स्ट है कि राजसमंद झील पर क्या है? नौ चौकिया नामक स्थान है जहां पर कि 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। तो राजसमंद झील पर क्या है? नौ चौकिया स्थान है जिस पर कि 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। इसे ही क्या कहा जाता है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। नेक्स्ट की महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा तथा द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली का भी निर्माण करवाया था। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में, और जबकि द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है? कांकरोली में स्थित है। इन दोनों मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राज सिंह ने। नेक्स्ट है कि मारवाड़ का राठौड़ राजवंश कौन सा है? मारवाड़ का राठौड़ राजवंश, उसके बारे में देखते हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे राव सिंहा। तो राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है कि राव जो जोधा है वो उन्होंने क्या बसाया था? जोधपुर नगर बसाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का बनवाया था। तो राव जोधा थे, उन्होंने क्या? जोधपुर नगर बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनाया था? वो बनाया था राव जोधा ने। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है। अब अगले शासक देखते हैं मारवाड़ के प्रमुख मालदेव। मालदेव ने 1531 से 1562 के बीच में मारवाड़ पर शासन किया। ठीक है। ये राठौड़ राजवंश से संबंधित है। इनकी पत्नी का नाम था उमा दे। उमा दे क्या कहलाती है? इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। और वो कहाँ की थी? जैसलमेर की। ठीक है। गिरी सुमेल का युद्ध किनके बीच में हुआ था? शेरशाह और मालदेव के बीच में 1544 में। इसमें मालदेव की तरफ से दो सेनापति थे, जेता व कूपा। ठीक है। किस युद्ध की सेना के बाद शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? वो है गिरी सुमेल के युद्ध में के लिए कहा। मालदेव खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट है रूठी रानी। उनका असली नाम था उमा देव। वो राव लूणकरण की बेटी थी। पूरी जिंदगी कहाँ रही थी? तारागढ़ अजमेर में रही थी। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव तथा बीकानेर के राव जेतसी को युद्ध में हराया था। मालदेव ने पोखरण, मालकोट तथा सोजत दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है? मालदेव को। मालदेव ने अपने जीवन में कितने 52 युद्ध लड़े थे। मालदेव को हिंदू बादशाह की पदवी दी गई थी। मालदेव के बाद देखते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन है वो कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। उनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। उनके पिता थे मालदेव और माता थी स्वरूप दे। चंद्रसेन मालदेव के कौन से पुत्र थे? तीसरे। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चंद्रसेन ने भादरा जून में शरण ली। फिर अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट है कि चंद्रसेन की समाधि कहाँ स्थित है? संचियाय पाली में स्थित है। भूला बिसरा राजा महाराणा प्रताप का पुरोगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने उनके बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को राजा बनाया और उनकी पुत्री का विवाह करवाया, जहांगीर से करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ का राणा प्रताप कहते हैं चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने कहाँ पे शरण ली थी? भादराजून तथा सिवाना में। सुखराज, देवीदास तथा सूजा चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन द्वारा लूटपाट करने से क्या हुए थे?
मारवाड़ के लोग उनसे नाराज थे।